वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं उन दो लोगों की बात कर रही हूँ भाई, जिसके पीछे सोशल मीडिया हाथ धोकर पड़ गया है। हार्दिक पांड्या और नताशा। 4 साल पहले उन दोनों की शादी हुई थी और अब खबरें आ रही है कि दोनों तलाक लेने वाले हैं। खबरें क्या आ रही है, मतलब दोनों ने इसको लेकर अभी तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की नहीं है, लेकिन अगर सोशल मीडिया की माने तो भाई उन दोनों का तलाक हो भी चुका है और नताशा हार्दिक पांड्या से 70% प्रॉपर्टी ले भी चुकी है। अगर मतलब सोशल मीडिया कोर्ट या जज होता ना, तब तक दोनों को तलाक करवा चुका होता। मतलब सोशल मीडिया ने तो करवा ही दिया है, ये समझ लीजिए। लेकिन सोशल मीडिया के लोगों को ऐसा लगा क्यों? इसके पीछे 4 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि नताशा ने अपने इंस्टाग्राम से पांड्या सरनेम हटा दिया। मतलब उन्होंने पहले पांड्या भी लिखा हुआ था, जो कि हार्दिक पांड्या का सरनेम है। शादी के बाद उन्होंने लिखा था, उन्होंने कुछ टाइम पहले वो सरनेम हटा दिया। दूसरा रीज़न ये माना जा रहा है कि भाई 4 मई को अभी नताशा का बर्थडे था, उसको लेकर हार्दिक पांड्या ने ना तो कोई स्टोरी डाली, ना तो कोई वीडियो पोस्ट करी, नथिंग बर्थडे विश, नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं, ना ही बर्थडे सेलिब्रेट किया। अगर किया भी है तो उसकी कोई फ़ोटोज़ वगैरह बाहर नहीं आई है। तो दूसरा रीज़न ये। तीसरा रीज़न ये माना जा रहा है कि भाई आईपीएल के इतने सारे मैचेस हो गए, मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या इस बार कैप्टन बने हैं, इतनी बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद भी एक भी बार नताशा आईपीएल मैच में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी है। मतलब फैंस उनका वेट करते रहे, उनकी भी एक झलक पाने के लिए ना लोग काफ़ी वेट करते हैं कि आईपीएल का मैच है, नताशा भी आएंगी, नताशा भी आएंगी, बट वो आई नहीं। तो अब लोगों को लग रहा है कि कहीं दोनों का तलाक तो नहीं होने वाला, क्योंकि यार यूजुअली वो दोनों बहुत ज़्यादा फोटोज़ वगैरह पोस्ट करते हैं, बट अब तक कुछ भी नहीं किया है। और बर्थडे पे नहीं किया, आईपीएल पे नहीं किया, ये दो बड़े इवेंट थे, तो भाई सोशल मीडिया ने मान लिया कि दोनों का तलाक हो चुका। एक दो वेबसाइट्स पर उनकी ऐसी खबरें छपी, उसके बाद तो इंडियन मीडिया ने, हर न्यूज़ चैनल ने चला दिया अपने टीवी चैनल पर, भाई हार्दिक पांड्या और नताशा का तलाक। अब इन दोनों का तलाक हुआ है ये तो नहीं पता, लेकिन इससे पहले आपको इनकी लव स्टोरी ज़रूर जाननी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा, या अतरंगी कहें या फिर अमेजिंग कहें, ये आपके ऊपर है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भाई हार्दिक पांड्या की ये नताशा पहली गर्लफ्रेंड नहीं थी, उनकी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। उनको उर्वशी रौतेला भी उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। दोनों का नाम काफ़ी बार सामने आया था, लेकिन हार्दिक ने उर्वशी को लेकर कभी कोई कंफर्मेशन नहीं किया। 3-4 गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद एक पार्टी थी, उसमें एक तरफ हार्दिक थे, एक तरफ नताशा थी। दोनों एक दूसरे से मिले, हार्दिक को लगा कि यार ये बहुत टाइम से मुझे घूर रही है, तो दोनों मिले, दोनों की बातचीत बढ़ी। तब तक नताशा को नहीं पता था कि हार्दिक पांड्या बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, या जो भी हैं, उस वक्त नताशा को नहीं पता था। उसके बाद बातचीत करने का नताशा को लगा कि हाँ यार ये कोई बंदा है। उसके बाद पता चला कि ये क्रिकेटर है। दोनों की काफ़ी ज़्यादा बातें बढ़ी, कंपैटिबिलिटी बनी, एक दूसरे को मज़ा आने लगा, तो वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। अब रिलेशनशिप में रहते रहते नताशा प्रेग्नेंट हुई और दोनों का एक प्यारा सा बेटा हुआ, जिसका नाम दोनों ने अगस्त्या रखा, जो कि मुझे नाम बहुत, अगस्त्या नाम मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत अच्छा नाम लगा उनका। अगस्त्या बहुत ही ज़्यादा प्यारा नाम है, तो भाई बहुत ज़्यादा सब लोगों को बहुत ज़्यादा बधाई दी कि वाह यार तुम्हारा बेटा हुआ है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन दोनों ने शादी नहीं की थी, और उस बात पर लोगों का ट्रोल करना तो भाई बनता है। सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम है ही किस लिए, तो उनको जमकर ट्रोल किया। उसके बाद हार्दिक और नताशा ने फाइनली शादी की, वो भी 2 तरीक़ों से, एक इंडियन वेडिंग और एक क्रिश्चियन वेडिंग। मतलब आप उनकी फ़ोटोज़ देखेंगे ना, इतनी ग्रैंड वेडिंग की है यार, उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए। आपको सच में उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर, या फिर मैं आपके सामने फ़ोटोज़ जो आपको दिखा रही हूँ, आप इन फ़ोटोज़ को देखिए यार, दोनों के आउटफिट्स देखिए, दोनों के कपड़े देखिए, वेन्यू देखिए, लग ही रहा है कि भाई बहुत महंगी शादी हुई। दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा था। शादी के बाद एकदम लवी डबी फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे थे, बट अचानक से क्या हो गया ये किसी को भी नहीं पता। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हो एक दूसरे के लिए, अगर अचानक से आप सारी चीज़ें बंद कर दो, तो सबको लगता है कि यार कुछ ना कुछ इशू तो आया है, और वो लगना बनता भी है, क्योंकि यार अचानक से ऐसा हो गया। हार्दिक पांड्या के बीते कुछ महीने बहुत बेकार रहे, आप तो उन्हें जानते ही हैं यार। वो मुंबई इंडियंस के कैप्टन बन गए, उसको लेकर उनको कितना ज़्यादा ट्रोल किया गया। जब वो आईपीएल मैच में गए तो वहाँ भी लोगों ने छपरी छपरी कह के चिढ़ा रहे थे। और अभी नताशा वाला सीन, मतलब ठीक है, पहले हार्दिक को सब बहुत ज़्यादा हेट कर रहे थे जब रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन हटा दिया मुंबई इंडियंस से, लेकिन जैसे ही नताशा वाला डाइवर्स को पता चला, भाई सब हार्दिक की साइड हो गए एकदम। पहले हेट हार्दिक ट्रेंड कर रहा था, और अब गोल्ड डिगर नताशा। नताशा को सब मानने लग गए कि भाई नताशा गोल्ड डिगर है। वो इसीलिए क्योंकि किसी ने मीडिया में एक खबर छापी, जो कि कंफर्म नहीं है, कि नताशा को हार्दिक की 70% प्रॉपर्टी मिलेगी।
बस भाई उसके बाद सबने अंदाज़ा लगा लिया कि नताशा इसलिए तलाक ले रही है, ये है वो है, बेचारा हार्दिक। सब हार्दिक को सिंपैथी देने लग गए एकदम से, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फ़नी लगा, एकदम लोग यूँ पलट जाते हैं यार, बड़े दोगले होते हैं। उसके बाद इस शादी के पहले की बात है, हार्दिक ने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि मेरे नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है, फिर मेरे भाई के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो सारी मेरे मम्मी पापा ओन करते हैं, मतलब उनके नाम पर है। मतलब उनकी जितनी प्रॉपर्टी है उनके मम्मी पापा के नाम पर है। ऑल द अकाउंट बोलते मेरे को पार्टनर, तुम्हारे अकाउंट में मैं पार्टनर रहूंगी। सो माय फादर के अकाउंट में मम्मी का नाम है, भाई के अकाउंट में भी और मेरे अकाउंट में भी। मदर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट यार, सब उनके नाम पे, फ्रॉम हैविंग अ कार टू हैविंग अ हाउस टू एवरीथिंग। लाइक मेरा भरोसा नहीं, मैं मेरे नाम पे नहीं लूंगा, मतलब मेरे नाम पे मैं नहीं लूंगा, 50% किसी को देना नहीं है आगे जाके। मतलब मैं मेरे नाम पे नहीं लूंगा, 50% मेरे को बड़ा चुभेगा, उससे जो तुम लोग के नाम रखो 50% जाएगा नहीं, मतलब कुछ हुआ तो भी। तो उन्होंने मजाक मजाक में इंटरव्यू में बोल दिया था कि भाई बाद में कोई चक्कर ना हो कि 50% चाहिए कि 70% चाहिए। तो मुझे लगता है हार्दिक को पहले ही पता था कि उनका तलाक होने वाला है, या जो भी ऐसा सीन है। उसके बाद फिलहाल मतलब हार्दिक के नाम थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, उसका नताशा को 70% हिस्सा मिलेगा। अगर वो तलाक लेते हैं तो ये भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। नताशा की बात करें तो वो सर्बियाई मॉडल और एक्टर हैं। उन्होंने बॉलीवुड की 14 फिल्मों में काम किया हुआ है। डीजे वाला बाबू बादशाह का गाना आपने ज़रूर सुना होगा। तो उस गाने से नताशा को बहुत ज़्यादा फेम मिला था, वो बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुई थी, मतलब लोगों ने पसंद करने लग गए थे, एकदम पागल हो गए थे उस दौरान। जैसे कोई नया नया गाना आता है, एक्ट्रेस नहीं आती एकदम क्रश नहीं बन जाती, नेशनल क्रश। उस वक्त नताशा सबकी नेशनल क्रश बनी हुई थी, पर धीरे धीरे उनका फेम डाउन हुआ। और जब उन्होंने हार्दिक पांड्या से शादी की, उसके बाद उनके फॉलोअर्स बढ़े, फिर उन्हें थोड़ा काम भी मिलने लगा, लोगों ने और भी ज़्यादा जानने लग गए। तो अब तलाक की खबरों के बीच नताशा दिशा पाटनी के बॉयफ्रेंड एलेक्जेंडर के साथ डेट पर नजर आई। डेट पर लोगों ने बोला है, कहीं तो लंच पर नजर आई। उसके बाद से नताशा को इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाने लगा, भाई सब ये बोलने लगे कि ये तो धोखेबाज है, ये है वो है, इसने हार्दिक को धोखा दिया है। एकदम सबने अपने कमेंट्स सामने रख दिए। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि यार अभी से कुछ इतने अजम्पशंस क्यों लगाए जा रहे हैं, इतने कन्फर्मेशन क्यों दे रहे हैं, जब दोनों की साइड से कोई बात सामने आई ही नहीं है। तो भाई नताशा ऐसे ऐसे हार्दिक से मिली, उनका करियर ऐसे करके बूम हुआ। और हार्दिक की जर्नी तो आप जानते ही हैं, क्रिकेट जर्नी। लेकिन आपको उससे पहले उनकी स्ट्रगल लाइफ भी जानना ज़रूरी है कि भाई हार्दिक ने कैसे कैसे करके आज इतना करोड़ों रुपया कमाया। एक टाइम ऐसा था कि हार्दिक मैगी खाकर अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस करने जाया करते थे भाई, और आज उनके हाथ में 8 करोड़ की घड़ी है। तो हार्दिक का एक छोटा भाई भी है, और दोनों ही भाई मतलब क्रिकेट का दोनों को हमेशा से शौक था। दोनों सूरत में पैदा हुए और उनके पापा एक फाइनेंस बिजनेस में काम किया करते थे। लेकिन दोनों को क्रिकेट का इतना ज़्यादा शौक था, इसलिए उन्हें क्रिकेट की कोचिंग दिलाने के लिए पापा ने अपना बिजनेस बंद किया और वो शिफ्ट हो गए किसी और शहर में। वहाँ पर दोनों की क्रिकेट कोचिंग कराई, लेकिन उसी दौरान पापा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई शुगर की वजह से कि उनको साल में 3 बार हार्ट अटैक पड़ा। उसकी वजह से कुछ टाइम के लिए हार्दिक और सबको अपनी कोचिंग स्किप करनी पड़ी। लेकिन उनके जो ट्रेनर थे उन्होंने हार्दिक को कुछ टाइम फ्री में कोचिंग दी। उस वक्त ऐसी हालात थी कि हार्दिक मैगी खाते थे दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, उसके बाद कोचिंग प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी प्रैक्टिस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसके बाद धीरे धीरे करते करते उन्हें ऑफ़र मिलने लगे, इधर मैच उधर मैच, और आखिर में वो इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बने। लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो चुके हैं। एक तो इसलिए क्योंकि यार मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा थे, उनकी फ़ैन फॉलोइंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और हार्दिक को लोग छपरी बुलाते ही हैं। पर अब और फिर अभी नताशा वाला सीन देखते हैं यार आगे चल के क्या होता है। अभी तक तो दोनों ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, बट मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद सामने आ ही जाएगा, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब बर्थडे पे विश ना करना, ये ना करना, वो ना करना, थोड़ा क्या पता दोनों की लड़ाई हो गई हो। बट जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।